प्यारे बच्चों, यदि आप भी इंग्लिश का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं और आप अभी तक इंग्लिश में बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं तो आज के क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में बेहतर मार्क्स लाना तो आज के क्लास का ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आने वाली क्लासेज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। उससे पहले प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स नहीं लिए तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी दिया जाएगा और जो आपके फाइनल एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो अगर आप अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके गेस्ट नोट्स ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है कि कमला दास वाज बोर्न इन। अगर आपको आंसर पता है ना, आंसर देते चलिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए आप सभी फाइनल एग्जाम दे रहे हो। देखिए, यहाँ पूछा गया है कमला दास जो है ना कब पैदा हुए थे, तो आप सभी इसका राइट आंसर याद रखेगा 1934 में जो है ना कमला दास पैदा हुए थे, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे। पूछा गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन। देखिए, जो माई ग्रैंड मदर हाउस है वो कब पब्लिश्ड हुआ, मतलब कि प्रकाशित हुआ। 1963, 1964, 1965, 1966, यानी कि 1963, 1964, 1965, 1966। तो बताइए कब जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वो पब्लिश्ड हुए थे, प्रकाशित हुए थे। तो आप याद रखिएगा, दो का राइट आंसर सी हो जाएगा 1965 में, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे। पूछा गया है हु वांटेड टू किल द स्नेक। देखिए, इनमें से कौन है जो चाहते थे सांप को मारना। क्या पोएट चाहते थे, नेवर, गार्डनर या फिर चिल्ड्रेन। तो आप याद रखिएगा, जो पोएट थे वो जो है ना चाहते थे यानी कि स्नेक को मारना, ठीक है। राइट आंसर 3 का ए हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, पूछा गया है हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम स्नेक। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है स्नेक जो पोएम है इसका स्पीकर कौन है। स्पीकर हम लोग बोलते हैं ऑथर को, मतलब कि लेखक को। तो बताना है स्नेक का लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है D.H. लॉरेंस है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 4 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। चलिए 5 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू T.S. एलियट मैकेविटी इज एन। देखिए, यहाँ पूछा गया है यानी T.S. एलियट के अनुसार जो है मैकेविटी एक क्या है, मास्टर क्रिमिनल, ऑर्डिनरी क्रिमिनल, अमेरिकन क्रिमिनल, कन्विक्टेड क्रिमिनल। आपको पता है ना प्यारे स्टूडेंट, जो मैकेविटी है वो जो है यानी कि मास्टर क्रिमिनल है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी 5 का ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, T.S. एलियट के अनुसार जो मैकेविटी है वो एक जो है ना मास्टर क्रिमिनल है, ठीक है। गलती नहीं करना है, आपके फाइनल एग्जाम में इस साल आने वाला है, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन में आ चुका है टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। देखिए, जो टावर ऑफ साइलेंस है यानी कि साइलेंस का जो टावर वो जो है यानी कि रिलेट करता है, संबंध है उसका किससे, हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से, सिख धर्म से या फिर जो है क्रिश्चियन धर्म से। तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पारसी धर्म से संबंध है उसका, ठीक है। राइट आंसर 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन में पूछा गया है द पोएट टॉक्स अबाउट इन फायर हिम। देखिए, यहाँ पूछा गया है फायर हिम जो है, फायर हिम जो यानी आपका एक पोएम है, ठीक है। उसमें जो पोएट है वो क्या बतलाना चाहते हैं, टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ फायर, टावर ऑफ प्रेयर या फिर टावर ऑफ लव। तो आप याद रखिएगा, जो पोएट है वो बताते हैं फायर हिम में तो वो किसके बारे में, तो टावर ऑफ साइलेंस के बारे में, ठीक है। और टावर ऑफ साइलेंस जो रिलेट करता है यानी कि उसका जो संबंध है वो यानी कि पारसी धर्म से है, पारसी रिलीजन से है, ठीक है। राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, पूछा गया द लिप्स आर फॉलिंग, स्लो, सून, फास्ट या फिर जो है नन ऑफ दीज। तो आपको पता है द लिप्स आर फॉलिंग यानी कि जो पत्ते हैं वो फॉलिंग करते हैं, तो क्या फास्ट करते हैं, ठीक है। राइट आंसर 8 का सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर। पूछा गया है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ यानी माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई। देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ जो लिखा गया है वो किसके द्वारा, वाल्ट विटमैन, W.H. ओडन या फिर जो है जॉन किट्स या फिर W.B. येट्स।
तो आप याद रखिएगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाल्ट विटमैन के द्वारा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ लिखा गया है, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखेंगे। वाल्ट विटमैन वॉज बोर्न इन, देखिए वाल्ट विटमैन जो है वो कब पैदा हुए थे? 1817 यानी 1817, 1818, 1819 या फिर 1820, बताएंगे कब हुए थे? तो बहुत अच्छा प्यारे स्टूडेंट, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पता है आप लोग इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं, ठीक है, या फिर आपको इंग्लिश से बहुत डर लग रही है, तो आपको डरना नहीं है। ये सब क्वेश्चन जो दे रहे हैं आपको बस याद कर लेना है, ठीक है। वाल्ट विटमैन जो पैदा हुए थे वो 1819 में हुए थे, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए 11 नंबर, हु इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर आपको बताना है कि स्क्रिप्चर का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सा है। तो आप याद रखिएगा स्क्रिप्चर का जो करेक्ट स्पेलिंग है ना वो यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, SCRIPTURE, ठीक है, स्क्रिप्चर, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखेंगे, आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है हु इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए इनमें से कौन है यानी कि करेक्ट वर्ड। क्लाउड्स का बताना है आपको, क्या CLAUDS होता है, KLOUDS होता है, CLOUDS होता है, फिर KLAUDS होता है। तो आप याद रखिएगा क्लाउड्स का जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सही स्पेलिंग होता है CLOUDS, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 13 नंबर, प्लीज बी क्वाइट आई डॉट डॉट माई होम, तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्लीज बी क्वाइट आई डॉट डॉट माई होम, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इज लिसनिंग या फिर जो है आर लिसनिंग या फिर जो है एम लिसनिंग या फिर हेड लिसनिंग। तो आप याद रखिएगा, देखिए आई के साथ हमेशा जो यूज होता है तो वो यानी कि एम का यूज होता है, ठीक है। आई के साथ क्या यूज होता है? इज तो यूज नहीं होगा, ठीक है, आर का भी यूज नहीं होगा और हेड का भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा गया है कि कौन सा यूज होगा, तो आई के साथ हमेशा एम यूज होता है और एम के साथ हमेशा बिफोर यूज होता है। तो राइट आंसर यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि प्लीज बी क्वाइट आई एम लिसनिंग माई यानी कि होमवर्क, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ 14 नंबर देखिए, पूछा गया है कि फेरोज व रूलर्स ऑफ, देखिए फेरोज जो है वो कहाँ के शासक थे, यानी कि रूलर्स जो है वो कहाँ के थे? रसिया के या फिर जो है यानी कि इजिप्ट के या फिर इंडिया के, ग्रीस के। तो आपको पता है कि फेरोज जो यानी कि रूलर्स थे, इजिप्ट यानी कि शासक थे, तो वो इजिप्ट के थे, ठीक है, राइट आंसर 14 का बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखेंगे, पूछा गया है हु टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, देखिए इनमें से कौन है जो यानी कि एक चुटकी सूंघनी लेता है? आलम, रहमान, मनोहर, नानू काका। तो आपको पता है एक चुटकी सूंघनी जो लेता है वो नानू काका लेता है, राइट आंसर 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर देखें, डॉट डॉट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, देखिए जो राष्ट्रीय बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए जो यानी कि प्राथमिक हथियार है तो वो कौन है? तो आप याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, देखिए जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो कब इंतकाल किए यानी कि मृत्यु किए? तो आपको बताना है 1959, 1969, 1979 या फिर 1989। तो आप याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो डाइड हुए तो वो 1969 में, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बढ़ते हैं, रतिराम वाज द सन ऑफ, देखिए रतिराम जो है वो किसके बेटे थे? मोहनलाल रतिराम का, सोहनलाल रतिराम का, जगनलाल रतिराम का या फिर जो है नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा रतिराम जो थे वो किसके बेटे थे? सोहनलाल रतिराम के थे, ठीक है, राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज साइड बाई, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं होता है, तो ये बात कौन कहे थे? यानी कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, तो ये बात जो कहे थे कौन? तो वो नानू काका कहे थे, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 19 का ए हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट 20 नंबर देखे, 20 नंबर कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज है, देखिए ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो एक क्या है? नोवेल है, पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है या फिर जो है ऐसे है? तो आपको पता है ए पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है, और इसके जो राइटर का नाम है वो है मनोहर मालगांवकर, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 21 नंबर, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर आपको 90 का जो है करेक्ट स्पेलिंग बताना है, क्या होगा? क्या NINETY होगा, NINTY होगा या फिर NINTE होगा या फिर नन ऑफ दिस? तो याद रखना है यहाँ पर 90 का करेक्ट स्पेलिंग जो होता है ना वो NINE यानी कि TY होगा, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग जो है ना इसी यानी यही सब क्वेश्चन में जो है ना गलती कर देते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है फाइनल एग्जाम में, ठीक है। देखिए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है सर्जन का, सर्जन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा आप, SUR होता है, ठीक है, GEON होता है, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है SURC यानी कि GEON हो, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर देखें,
यू मस्ट राइट द आंसर्स इन लिंक इनटू पेसिव वॉइस। यहाँ पर आपको पेसिव वॉइस बताना है इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द आंसर मस्ट बी रिटन इन लिंक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन श्याम डॉट डॉट बैक ही विल फिनिश द वर्क। यहाँ पर पूछा गया है प्यारे स्टूडेंट कि जब श्याम जो है आते हैं तब तक जो है काम समाप्त कर देते हैं वह, तो यहाँ पर जो है कौन सा यानी कि आपका नाउन लगेगा, कि कम्स लगेगा, केम लगेगा, या फिर कम लगेगा, या फिर जो है यानी कि हैज़ कम लगेगा, नाउन नहीं भर्ब लगेगा, बताएंगे कौन सा भर्ब लगेगा। तो आप याद रखिएगा श्याम जो है सिंगुलर है। ठीक है, और सिंगुलर के साथ हमेशा जो यूज होता है वो क्या यूज होता है, V1 या फिर V5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना, व्हेन श्याम कम्स बैक ही विल फिनिश द वर्क होगा। ठीक है, राइट आंसर 24 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर देखें, ही सेड दैट ही डॉट डॉट डू वर्क, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, कैन होगा, कुड होगा, वाज होगा, या फिर हैड होगा। तो याद रखिएगा ही सेड दैट ही कैन डू द वर्क। ठीक है, राइट आंसर 25 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 देखिए, द पोएट एंजॉयज यानी कि हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, पोएट जो है वो गाते हैं तो वो खुद के लिए, तो वो यानी कि देखिए यहाँ पर पूछा गया है, द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ, मतलब कि वो एंजॉय करते हैं खुद को और गाते हैं किसके लिए, तो आप याद रखिएगा वो बिलव्ड के लिए, अपने प्यार के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 देखें, यहाँ पर पूछा गया है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज है। देखिए माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वो क्या है, सोनेट है, ओड है, बल्लड है, या फिर यानी कि लाइरिक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये एक सोनेट है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, और इसके जो राइटर है वो कमला दास है। ठीक है, और ये पब्लिश्ड कब हुए थे, तो आप याद रखिएगा 1965 में पब्लिश्ड हुए थे। ठीक है, यानी कि प्रकाशित हुए थे। 28 नंबर देखें, कमला दास इज एन यानी कि डॉट डॉट पोएट्रेस। तो देखिए कमला दास जो है वो कहाँ के पोएटेस है, यानी कि कवित्री है, अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन, रशियन। तो आपको पता है कमला दास जो है वो इंडियन पोएटेस है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 देखें, वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन। देखिए वाल्ट व्हिटमैन जो है वो कब पैदा हुए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले बता दिया, अब इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बताना है 29 का वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन, तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखिए 30 नंबर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज। देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा, ये एक लिरिक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना आपका इंग्लिश का टॉप 30 यानी कि VBI ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और आपसे ये भी उम्मीद है कि आप 30 में से 30 सही किए होंगे। ठीक है, तो आप सभी ईमानदारी के साथ कमेंट में बताइएगा कि 30 में आप सभी कितना सही किए इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास आपका यहीं तक रहने वाला है। अगर आप सभी यानी कि PDF कोर्स नहीं लिए हैं 100% लर्नने वाला, तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम में आने वाला पूरा क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग को कांटेक्ट करके ले लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।